Everyone, my name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. In the previous part, we have learned about the climate in Earth. तो अर्थ पे आपके अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्या चीज़ें हैं, एक जोन बांटे गए हैं और बताया गया उनको जोन के अकॉर्डिंग उनको डिवीज़न की गई हैं, है ना। तो क्लाइमेट हमेशा जब भी हम लोग चेंजेस की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं 20 to 30 ईयर्स के रिकॉर्ड्स को देख करके बताते हैं क्लाइमेट में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखा गया तो अर्थ को 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। पहला आपका क्या था, हॉट जोन, सेकंड में टेम्परेट जोन और थर्ड में फ्रीज जोन, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे से सीखा था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, कि किस तरह से रेनफॉल होती है किसी अलग अलग पोजीशन में, सी के करीब रहने से, सी के दूर रहने से कैसे होते हैं, कैसे मतलब कि क्लाइमेट का चेंजेस आता है, और रेनफॉल का जो मतलब कि होती हैं रेनफॉल होती हैं अलग अलग पोजीशन पे वो इतना वैरी क्यों करते हैं, ठीक है। ड्यू टू प्रॉक्सीमेशन बताया था ना लास्ट क्लास में कि प्रॉक्सीमेशन जो होती है मतलब कि प्रॉक्सीमेशन ऑफ सी, जितने नज़दीक होंगे सी उतनी ज़्यादा देखेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट होंगे, फिर अगर दूर रहेंगे तो वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब ड्राई क्लाइमेट रहती हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा आगे देखेंगे मतलब कि माउंटेन्स में क्या होती है मौसम की मतलब की है, ठीक है। तो माउंटेन्स ट्रैप रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लैडन विंड। वो क्या करती हैं, जितने सारे माउंटेन्स में मतलब एक विंड आती है, अगर विंड बहती हैं तो उसको ट्रैप करती हैं वो, ठीक है। When these wind hit the mountain, they get pushed by, they raise up and the water vapor condense to form water droplets। अब जैसे विंड जो ब्लो होती है माउंटेन्स में क्या करती हैं, रेज करती हैं ऊपर में, पहले तो जाएंगे माउंटेन के पास, फिर पुश कर दी जाती है किधर, ऊपर रेज होती हैं, दे रेज द अप एंड वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म ए वाटर ड्रॉपलेट। दिस ड्रॉपलेट फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल, ठीक है। जब ये फर्दर क्या होता है, जब कंडेंस होना शुरू होता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स, तो क्या होती हैं वो क्या होती हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है वो रेन में या फिर उसको स्नो में कन्वर्ट कर देती हैं। द साइड ऑफ द माउंटेन विच रिसीव रेनफॉल इज कॉल्ड द विंड वेयर साइड। जहाँ पे क्या कर रही हैं, यहाँ पे अगर मान लो जहाँ पे क्या हो रही है कि जिस तरफ बारिश होती है तो उस साइड को कहा गया विंड वेयर साइड। द साइड दिस विंड्स देन रेज फर्दर एंड रीच द अदर एंड ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट होता है, सिंस देयर इज नॉट इनफ मॉइस्चर लेफ्ट सो दे डू नॉट ब्रिंग सफिशिएंट रेन हेयर। तो उनके पास मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होने की वजह से क्या ज़्यादा वो क्या करते हैं, उधर नेक्स्ट साइड में नहीं जा पाते, नॉट ब्रिंग सफिशिएंट रेनफॉल देयर। दिस साइड ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड द लीवर्ड। पहले तो सामने वाला विंडवर्ड कहा गया, लेकिन उसके अपोजिट वाले को लीवर्ड साइड कहा गया। फॉर एग्जाम्पल मुंबई प्रेजेंट एट ए विंड साइड of the western Ghat get plenty of rainfall, while Pune on the leeward side doesn't get much rainfall, ठीक है। तो एक साइड में क्या हो रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है माउंटेन के लिए, दूसरे साइड कम हो रही है। इसका रीज़न क्या है कि एक साइड में जो विंड ब्लो होती हैं वो रेस कर जाती हैं ऊपर, तो कुछ ही पोर्शन मेरा अदर साइड में विंड का पोर्शन जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है। तो एक साइड देखोगे मुंबई साइड में बारिश होती है, लेकिन अपोजिट में पुणे साइड में नहीं होती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री हैव ए डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंट्री वाइड वेरिएशन इन क्लाइमेट। तो अलग अलग कंट्री के पार्ट में बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन है क्लाइमेट की, आपके देखोगे। फॉर एग्जांपल द क्लाइमेट इज मोस्ट पार्ट ऑफ द क्लाइमेट राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई, while it is wet in the नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो वहाँ पे वेट है। मुंबई हैज़ ए मॉडरेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। अब एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में समझते हैं कि हर एक क्लाइमेट में आपका अपना अपना सबका एडेप्टेशन है। तो यहाँ सबसे पहले एनिमल्स के बारे में समझते हैं, क्या बताया जा रहा है इसके बारे में। तो वेयर डू यू फाइंड कैमल एंड पेंगुइन ऑन अर्थ, ठीक है। पेंगुइन देखोगे जहाँ पे कैमल आर फाउंड इन द डेजर्ट, द पेंगुइन आर एंटार्क्टिका, है ना। You find penguin in the desert and camel in the Antarctica. Answer is no, but why? You find penguin in desert and camel is Antarctica. The answer is no, but why? ऐसा क्यों होता है? कभी देखा आपने पेंगुइन को डेजर्ट में और कैमल को
अंटार्कटिका में, तो ऐसा नहीं होता है। तो ड्यू टू ये नहीं होने का रीज़न इसके पीछे एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखता हूँ, क्लाइमेट इज डिजर्ट इज हॉट एंड ड्राई, वेयर इन द अंटार्कटिका इट इज द कोल्ड। कैमल एंड द पेंगुइन हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव इन दिस डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन। तो वहाँ पे जो एनिमल शुरू से रह रहे हैं वो उसको अडेप्ट कर चुके हैं। आप उनको क्लाइमेट को चेंज करोगे तो फिर वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेंगे वो। दिस एनिमल हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द external hot and cold condition. The special feature that the living organisms have developed are a result of long process of evolution. Before studying the adaptation of the animal to different climate, let us first study the general feature of these climate zone. तो पहले हम लोग उसके बारे में, एडेप्टेशन के बारे में पढ़ें किसी एनिमल्स के। तो पहले क्लाइमेट जोन के बारे में, अलग अलग जोन के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या आपका पोलर जोन, पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल। तो पोल, अर्थ के जो पोल है वहाँ पे पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिस रीजन रिमेन कवर विथ स्नो एंड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। ये मोस्ट ऑफ द ईयर में देखो क्लाइमेट वहाँ पे क्या होती है, काफ़ी ठंडी होती है। द टेम्परेचर इन द विंड मे बी एज लो एज -37 डिग्री। पोलर पोर्शन में देखोगे -37 पे पहुंच जाती है। द सन डजन सेट फॉर 6 months इन द ईयर एंड फॉर द अदर 6 months इट डजेंट रेज। ठीक है, बोला गया सन डजन सेट फॉर द 6 months इन द ईयर और फॉर द अदर 6 months इट डजेंट रेज। तो वहाँ पे क्या होता है, 6 months शाम होगी, रात होगी, 6 months दिन होती हैं। डेजर्ट रीजन में भी हॉट और कोल्ड, और जो डेजर्ट रीजन होते हैं वो भी हॉट भी हो सकते हैं या कोल्ड भी होते हैं। दे हैव ए ड्राई क्लाइमेट विथ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। तो उनका क्लाइमेट क्या होगा, ड्राई होगा, लेकिन वहाँ पे प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश काफ़ी कम होती है। सम रीजन डू नॉट रिसीव रेनफॉल और स्नो फॉर ए ईयर। इन ए हॉट डेजर्ट एनिमल डेवलप्ड एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हॉट रीजन में एनिमल डेवलप करती हैं एडेप्टेशन अपने वाटर को कंजर्व करने की। तो वहाँ पे एनिमल की ये खासियत होती है कि वो अपने बॉडी में भी वाटर को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। कहाँ, ड्राई रीजन में, डेजर्ट रीजन में। सम फेमस डेजर्ट आर द सहारा, कलाहारी डेजर्ट इन द अफ्रीका, द डेजर्ट इन इंडिया एंड द गोबी डेजर्ट इन द मंगोलिया। तो आपके थर्ड डेजर्ट क्या है, इंडिया में है, गोबी डेजर्ट इन द मंगोलिया में। ट्रॉपिकल रीजन आर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर एंड देयरफॉर दे हैव ए हॉट क्लाइमेट। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका हॉट क्लाइमेट होती हैं, बट दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द समर। द टेम्परेचर may cross 40 degrees centigrade. Tropical rainforests are an important part of the tropical region. Due to the continuous rain and warmth, a widely variety of plant and the animal are found in this region. तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेट का इतना चेंजेस दिखता है जिस वजह से वहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ एनिमल भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और काफ़ी प्लेजेंट कह सकता हूँ कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं ड्यू टू द कंटिन्यूस रेन एंड वार्मथ। तो वहाँ पे क्या होता है, बारिश भी हो रही है, वहाँ गर्मी भी हो रही है, इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे एनिमल एग्जिस्ट करने की मतलब वहाँ का अडेप्टेशन वहाँ पे आपको पाया जाता है। नाउ लेट अस स्टडी अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।